पाकिस्तान अपने परमाणु बमों को एक्टिव कर रहा था। पाकिस्तान में 28 फरवरी की सुबह अलग थी, ऊपर से नीचे तक सरकार से फौज तक हलचल मची हुई थी। भारत को बालाकोट हमले का जवाब देने के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान पर परमाणु बम गिराने पर विचार कर रहा था। पाकिस्तान इस हद तक बौखलाया हुआ था कि भारत पर परमाणु हमला कर वो बालाकोट का बदला लेना चाहता था। इस बात की जानकारी भारत को लग चुकी थी। हिंदुस्तान भी ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार था। भारत भी परमाणु का जवाब परमाणु बम से देने को तैयार था और अटके नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट चुका होता। भारत के परमाणु जवाब से पाकिस्तान कब्रिस्तान बन चुका होता। आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो अभी आपने सुना, यह अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री ने बोला था। 28 फरवरी को तैयारी थी, यानी कि क्या पीएम मोदी को पता था पाकिस्तान ऐसी तैयारी कर रहा है? ये बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं, अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया है कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम मारने की तैयारी में था। ये देखिए जरा, इमरान खान प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के नापाक प्लान पर यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। भारत पर परमाणु हमले की तैयारी में था पाकिस्तान और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यह खुलासा किया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया। फरवरी 2019 में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों देश परमाणु हमले के बेहद करीब आ गए थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने परमाणु हथियार अपने तैनात कर दिए थे। इस तरह से पोम्पियो ने किताब में लिखा है, उस रात को मैं आज तक नहीं भूला हूं, उस रात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। सोचिए रात को क्या हुआ था उस दिन। पोम्पियो उस दिन वियतनाम के हनोई में थे। नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों पर चर्चा हो रही थी उस दौरान। तभी सुषमा स्वराज, भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से पोम्पियो की बात हुई परमाणु हमले को लेकर। सुषमा स्वराज ने बताया कि पाक परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। भारत भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार था उस वक्त। तब मैंने दोनों देशों से, पोम्पियो ने, अमेरिका के विदेश मंत्री ने दोनों देशों से कहा कि मुझे कुछ वक्त दीजिए, सब कुछ ठीक करने में थोड़ा वक्त देने के लिए कहा उन्होंने। पोम्पियो ने तत्कालीन सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन से फौरन फोन लगाकर बात की। इसके बाद पोम्पियो की टीम एक्शन में आ गई। दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक लगातार संपर्क हो रहे थे, फोन कॉल हो रहे थे, घंटियां बज रही थी। पोम्पियो ने लिखा, उस रात जो अमेरिका ने किया कोई और देश नहीं कर सकता था। इसके बाद पोम्पियो ने जनरल बाजवा को फोन किया। उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को फोन लगाया। भारत में अमेरिकी एम्बेसडर केन जस्टर से उन्होंने संपर्क किया। सोचिए ये सब कुछ रात के वक्त चल रहा था। साथ ही पाकिस्तान में अमेरिकी एम्बेसडर से संपर्क किया उन्होंने और उसके बाद दोनों देशों के बीच परमाणु हमला टला। किताब लिखी है उन्होंने, नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में। ये बातें लिखी है अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने। इस खबर वो किताब में दिखाने जा रहा हूं जिस